वही तो दलाली कर रहे हैं, कोई दिखा रहा है? कौन दलाली कर रहा है? पूरे चैनल वाले कर रहे हैं, सच्चाई दिखाई नहीं सकते। देखिए, हाँ आप बोल रहे थे आज तक वाले बेचारे चले गए हैं। बीजेपी के नेता ही कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं और बीजेपी के ही नेता लड़कियों को नोचने का काम करते हैं। अगर यहाँ पे कोई मुसलमान होता ना तो अब तक बुलडोजर चल जाता। इनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा बताओ? हम तो कहते हैं रे योगी बाबा महाराज ऐसा बुलडोजर भेजिए मित्तल साहब के यहाँ और जो 4 आरोपी हैं उनके यहाँ कि उनका पूरा खानदान, पूरा रिश्तेदार, मैं तो कहता हूँ भारत का बच्चा बच्चा ऐसी हरकत करने को ना सोच सके। हमारे साथ सोशल मीडिया स्टार अनुराग हैं। पूरा नाम इनका अनुराग ओझा है, जात से ब्राह्मण हैं। अनुराग, ये बीजेपी वाले रेप करते हैं या रेप का आरोप लगता है तो इन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है। अच्छा पहले आप बताइए, रेप करते हैं या आरोप ही लगता है? नहीं, आरोप करते होंगे तभी लगता है आरोप। करते हैं ना, आप ये बात मानते हैं? और मैं नहीं मानता तो कोर्ट सिद्ध करेगा, कोर्ट बताएगा। कोर्ट बताएगा, इनका कोर्ट बताएगा। और अगर अभी इसमें कांग्रेस का कोई नेता होता या आम आदमी पार्टी का होता, टीएमसी का होता तो अब तक इसे फांसी की सज़ा दिलवा देते। यहाँ जंतर मंतर पे ना जितने भी बीजेपी के बैठे हैं सबके सब लाइन से बैठे होते। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं, गलत बात है भाई। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के और क्या बीजेपी है? अनुशासन उसमें है। कौन सा अनुशासन है? अरे अनुशासन क्यों नहीं? जो मोदी जी कहते हैं, जो नड्डा साहब कहते हैं, वही बीजेपी के नेता करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब आप मानते हैं कि जो मनोज मित्तल ने करा या फिर जो मध्य प्रदेश में हुआ वो प्रधानमंत्री जी? अरे सुनो सत्ता के दलालो, आप ये मानते हो? अभी आपने बताया कि जो जेपी नड्डा जी कहते हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप सीधा का सीधा आरोप प्रधानमंत्री जी पे और जेपी नड्डा जी पे लगा रहे हो। आप मानते हो कि प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा जी ने कहा होगा कि वहाँ पे जाके रेप करिए? हो, मैं नहीं मानता भाई ये बात। प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा जी इतने सम्माननीय व्यक्ति हैं कि वो ऐसी बात कह ही नहीं सकते। अच्छा, आप किसको, जो दिल्ली मामला हुआ है, पूरा दिल्ली केस हुआ है, कुछ मीडिया वाले थे, खदेड़ दिया गया, उनको भगा दिया गया। हाँ, इसका कारण है कि वो बीजेपी के नेता थे, इसलिए सीधा इसका भैया यही तो कारण है। टीवी वाले भी बीजेपी के काम करते हैं भाई। हाँ, तो वही तो दलाली कर रहे हैं, कोई दिखा रहा है? कौन दलाली कर रहा है? पूरे चैनल वाले कर रहे हैं, सच्चाई दिखाई नहीं सकते। जी न्यूज़ मिरन्ना वाले भगाया है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सबको भगा देंगे। अगर वहाँ पे उन्होंने पूछा, अगर वहाँ पे जाएंगे ना उनके अंजलि सिंह के परिवार वालों से मिलने, सबको भगा देंगे भैया, सबको। देखिए, हाँ आप बोल रहे थे आज तक वाले बेचारे चले गए। आज तक वाले थे, वो तो जाएंगे भैया, वो तो जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये आपका होता ना अंबानी अडानी का या फिर उनके कस्टडी में, तो आप भी यहाँ पे नहीं आते। आप तो रात में वही दिखाते हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति। लव जिहाद का भैया तो नया रूप दे दिया है। क्या बोल दिया? नया रूप है भैया, घसीट घसीट के मारो, रेप करो, घसीट घसीट के मारो। लव जिहाद गुनाह है। बीजेपी के नेता ने कह दिया, प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक का, वो कह रहा है कि अब आप विकास की बात मत कीजिए, सीवर की बात मत कीजिए, बीजेपी को वोट दीजिए, हम लोग जिहाद तो कानून बनाएंगे। कानून बनाएंगे? ये कौन सा कानून है भैया? मुसलमान हिंदू लड़की के साथ शादी कर रहे हैं। ये क्या कहते हैं, इनके जो मंत्री लोग हैं ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी भी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। नारी पूजनीय होती है, नारी की पूजा के बजाय ये बलात्कारियों की पूजा कर रहे हैं। अरे कहाँ पूजा कर रहे हैं भाई, अपवाद स्वरूप एक दो हो जाता है। अच्छा, ये अफवाह है, ये अपवाद। आप मानते हो कि जो मित्तल साहब ने करा है वो सही है? सही है या गलत है, आप बताओ। नहीं, मित्तल साहब ने क्या करा? गाड़ी में बच्ची फंस गई, मर गई बेचारी, और क्या? मित्तल साहब क्या गलती है? एक चीज़, गाड़ी में एक छोटी सी बिलार बोले बिल्ली, हाँ। बिल्ली जानते हो ना, फंस जाती है तो भैया तुरंत पता लगता है। एक नहीं, उस गाड़ी में 5 महानुभाव थे। अरे किसी को तो पता चलता है कि कोई फंसा है। दर्जी हैं बेचारे, कोई दर्जी है, कोई चपरासी, कोई क्लर्क है, सब गरीब हैं बेचारे। अच्छा, दारू पी रखी थी। अच्छा, दारू पी रखी थी। जो दर्जी है वो तो भैया कैंची जब चलती है तब भी उसका ध्यान रहता है ना। तो चाहे जितना वो दारू पी लेता, चाहे जितना मदिरा पी लेता, तो उतना तो ध्यान जाना चाहिए ना। ये भैया सबके सब अपराधी हैं। और एलजी वो विनय सक्सेना जी भैया, वो तो आँख मूंद के बैठे हैं भैया, वो तो नाव में घूम रहे थे। अरे भैया, ये गृह मंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश में जाके क्या कहते हैं, आपको पता है? कहते हैं बताइए कि आधी रात को हमारी प्रशासन इतनी तगड़ी है दिल्ली में कि आधी रात को गहना लाद के बिल्कुल, और क्या, बेटियां चल रही हैं। हाँ, बेटियां चल रही, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के नेता ही कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं और बीजेपी के ही नेता लड़कियों को नोचने का काम करते हैं। कौन नोच लिया बताइए? अभी देख लो भैया, 31 तारीख की रात पी के फिर काम कर दिया। लेकिन पुलिस जांच कर रही है। टीवी वाले कह रहे हैं कि दो लड़कियां थी, दोनों आपस में झगड़ा हुआ था और विवाद हो गया था। इसके बाद ये सारा मामला हो गया। लड़की जो है गलती से फंस गई थी कार में। गलती से फंस गई थी और जानबूझ के फंसाई गई थी? किसने फंसा दिया भाई? वही लोग हैं, वो पांचों अपराधी हैं।
5 अपराधी हैं, उन पे सख्त से सख्त अरे कार्रवाई की। टीवी वाले कुछ और बता रहे हैं भैया। टीवी वाले क्या बता रहे हैं बताओ? अरे कुछ और बता रहे हैं टीवी वाले तो। टीवी वाले तो उन्हीं की दलाली करेंगे। अगर इनकी दलाली? भारतीय जनता पार्टी की अरे दलाली। क्या बात करते हैं आप, और आरोप लगा रहे हैं। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई मुसलमान होता ना हाँ। तो अब तक बुलडोजर चल जाता। इनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा बताओ? ये बड़ी बड़ी बात है। अगर कोई आरोपी मुसलमान होता तो घर पर बुलडोजर चल जाता और कहा जाता बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश से अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आ गया है और उसे घर को तोड़ दिया जाता। लेकिन क्या मनोज मित्तल घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। मैं तो क्या कह रहा हूँ, रिश्तेदारों के भी घर पे चला दो, ताकि भारत में भविष्य में कोई ऐसा भाजपा का नेता काम करने के लिए सोच भी ना सके। ये कहते हैं ना, बुलडोजर इसलिए चलाते हैं ताकि आने वाली नस्ल पत्थर फेंकने का काम ना करे। तो हम तो कहते हैं रे योगी बाबा महाराज, ऐसा बुलडोजर भेजिए मित्तल साहब के यहाँ और जो 4 आरोपी हैं उनके यहाँ, कि उनका पूरा खानदान, पूरा रिश्तेदार, और मैं तो कहता हूँ भारत का बच्चा बच्चा ऐसी हरकत करने को ना सोच सके। बताइए, इनका कई आरोप है, गंभीर आरोप है, और किस तरीके से पूरी मीडिया, पूरी बीजेपी और कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि जो 5 आरोपी हैं उनको बचाने में पूरी तरीके से जुट गई है। कोर्ट में मामला चला गया है, अब देखना होगा कि उनको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर मैं एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ, आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। किस तरीके से अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है, नॉर्मल जो दिल्ली पुलिस है उन सबको यहाँ पर लगा दिया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आएंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, शाम का वक्त है, और उस बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाएंगे। और आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, एलजी साहब हैं, और जितने एसएचओ हैं, डीसीपी हैं, सबको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए एक तरफ से। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। पूरी घटना को आप लोग किस नज़र से देखते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सहयोगी शिखा के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।